ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 46। इस सूक्त के ऋषि परसवकर्ण, कर्ण, देवता अश्विनी कुमार तथा छंद गायत्री है। हे प्रिय अलौकिक देवी उषा, आप आकाश से अंधकार को दूर करती हैं। हे अश्विनी कुमारों और उषा देवी, आप दोनों की महान स्त्रोतों द्वारा मैं स्तुति करता हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं के नाशक और नदियों की उत्पत्ति करता है। आप ज्ञान पूर्वक कर्म करने वालों को अथाह संपत्ति प्रदान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जिस समय आपका रथ पक्षियों की तरह आकाश में प्रवेश करता है, तब प्रशंसनीय भूलोक में भी आपके लिए स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। हे नेत्र स्थानीय अश्विनी कुमारों, पूरक, पालक, यज्ञदर्शक और जल शोषक सविता, हमारे हव्य द्वारा देवों को प्रसन्न करें। हे अश्विनी कुमारों, हमारी प्रिय स्तुति ग्रहण कर बुद्धि परिचालक तिरव सोमरस का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, जो पोषक अन्न अंधकार का विनाश करके हमें तृप्ति प्रदान करता है, वही अन्न हमें प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति सागर के पार जाने के लिए नौका रूप होकर हमारे पास आए। हमारे सामने अपने रथ में अश्व नियोजित करें। हे अश्विनी कुमारों, आपके आवागमन के साधक दूलोक से भी बड़े हैं। नदियों, तीर्थ प्रदेशों में भी आपके साधन हैं। आपके लिए रथ तैयार है। आपके लिए यहाँ विचार युक्त कर्म द्वारा सोमरस निर्मित किया गया है। हे कणम वंशियों, अश्विनी कुमारों की जिज्ञासा करें। दूलोक से सूर्य किरणें आती हैं। वृष्टि के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष से हमारे निवास हेतु ज्योति प्रादुर्भूत होती है। हे अश्विनी कुमारों, इन स्थानों में किस स्थान पर आपका निवास अपना स्वरूप द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं? सूर्य रश्मि द्वारा उषाकाल का आलोक उत्पन्न हुआ है। सूर्य उदित होकर सुवर्ण के समान हुए हैं। सूर्य देव के मध्य में जाने के अग्निदेव कृष्ण वर्ण होकर अपनी शिखा द्वारा प्रकाशित हुए हैं। रात्रि के पार जाने में निर्मित सूर्य देव के लिए सुंदर मार्ग बना हुआ है, जिससे सूर्य देव की विस्तृत प्रभा दिखाई देती है। अश्विनी कुमार प्रसन्नता के लिए सोमरस का पान करते हैं। जगघंट बार बार उनके रक्षण कार्य की प्रशंसा करते हैं। हे सुखद अश्विनी कुमारों, मनु की तरह सेवक यजमान के घर में निवासशील होकर आप सोमवान और स्तुति श्रवण के लिए पधारे। हे अश्विनी कुमारों, आप चारों ओर गमन करने वाले हैं। आपकी शोभा का अनुधावन करके देवी उषा आगमन करें। रात्रि में संपादित यज्ञ का हव्य आप ग्रहण करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सोमरस का पान करें। आलस्य का परित्याग करते हुए हमारी रक्षा करें और सुख और समृद्धि प्रदान करें। सूक्त नंबर 47। इस सूक्त के ऋषि परसवकर्ण, कर्ण, देवता अश्विनी कुमार तथा छंद बृहति व पंक्ति है। हे यज्ञवर्धनकारी अश्विनी कुमारों, यह अतीव मधुर सोमरस आपके लिए अभिषेक किया गया है। यह कल ही तैयार हुआ है। इसका पान करें और हव्यदाता यजमान को रमणीय धन प्रदान करें। काष्ठों से युक्त त्रिकोण या लोकत्रय में वर्तमान और सुरूप रथ से आप यहाँ पधारे। गणपुत्र या मेधावी ऋत्विक लोग आपके लिए स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। उनका सादर आह्वान श्रवण करें। हे यज्ञवर्धन करते अश्विनी कुमारों, अत्यंत मधुर सोमरस का पान करें। इसके अनंतर हैं, हे अश्विनी कुमारों, आज रथ पर धन लेकर
हव्यदाता यजमान के पास पधारे। सर्वज्ञदाता अश्विनी कुमारों, 3 स्थानों में अवस्थित कुश पर आप विराजमान हो और फिर सोमरस द्वारा इस यज्ञ को शक्ति करें। हे अश्विनी कुमारों, दीप्तिमान कनक पुत्र सोमरस तैयार करके आपका आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जिस अभिशिष्ट रक्षण कार्य द्वारा आप दोनों ने कर्ण ऋषि की रक्षा की है, हे शोभन कर्म पालन, उसी कार्य द्वारा हमारी रक्षा करें। हे यज्ञवर्धक सोमपान करें। हे अश्विनी कुमारों, आपने दानशील राजा कुजवन के पुत्र सुदास के लिए युद्ध में धन को धारित और अन्न को वहन किया था। उसी प्रकार आकाश से लाकर बहुतों द्वारा मनोवांछित धन हमें प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, चाहे आप पास हो या दूर, सूर्योदय के समय सूर्य किरणों के साथ अपने सुनिर्मित रथ पर हमारे यहाँ पधारे। हे नृत स्थानीय अश्विनी कुमारों, यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले आपके 7 घोड़े आपके निकट लाकर सोमयज्ञ की ओर ले जाएं। शुभ कर्म करता और दानशील यजमान को अन्न प्रदान करके आप दोनों कुश के आसनों पर विराजित हों। हे अश्विनी कुमारों, आपने जिस रथ पर धन लाकर हव्यदाता को सदा प्रदान किया है, उसी सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर मधुर सोमरस का पान करने के लिए यहाँ पधारे। हम रक्षा के लिए उक्त और स्त्रोतों द्वारा अश्विनी कुमारों को अपनी ओर आवाहित करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, कणोपुत्रों या मेधावी ऋतुकों की यज्ञ सभा में आपने सदा सोमरस का पान किया है।